नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ। नासा ने आज धरती को बचाने के लिए पहला डॉट मिशन लॉन्च कर दिया है। भारतीय समयानुसार दोपहर 11:50 पर स्पेस क्राफ्ट ने कैलिफोर्निया के विंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से उड़ान भरी। ये स्पेस क्राफ्ट अंतरिक्ष में जाकर एक उल्कापिंड से टकराएगा। टक्कर के बाद यह पता लगाया जा सकेगा कि किसी उल्कापिंड की गति और दिशा को कितना बदला जा सकता है जिससे वो धरती से ना टकराए। आइए आपको समझाते हैं कि नासा का ये मिशन क्या है, काम कैसे करेगा, जिस उल्कापिंड से टकराएगा वो क्या है, मिशन की पूरी टाइमलाइन क्या है और इससे आपकी जान कैसे बच सकती है। तो सबसे पहले नासा का मिशन समझिए। नासा ने इस मिशन को डार्ट यानी डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट नाम दिया है। मिशन में नासा ये पता करने की कोशिश करेगा कि अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर आ रही किसी उल्कापिंड को धरती से टकराने से किस तरह रोका जा सकता है। मिशन के तहत नासा ने एक स्पेस क्राफ्ट बनाया है। ये स्पेस क्राफ्ट डिडीमोस नाम के एक उल्कापिंड से टकराएगा। इसके बाद पता लगाया जाएगा कि टकराने की वजह से डिडीमोस की गति और दिशा में क्या बदलाव आया है। इस आधार पर यह गणना की जाएगी कि किसी भी उल्कापिंड की दिशा और गति को कितना बदला जा सकता है। मिशन की लागत करीब 2000 करोड़ रुपए है। स्पेस क्राफ्ट डिडीमोस नाम के एक उल्कापिंड से टकराएगा। डिडीमोस 2 हिस्सों वाला एक उल्कापिंड है जिसका सबसे पहले पता 1996 में लगाया गया था। इस उल्कापिंड का बड़ा हिस्सा करीब 780 मीटर में फैला है जिसका नाम डिडीमोस है। वहीं छोटा हिस्सा करीब 160 मीटर में फैला है जिसे डिमोर्फस कहा जाता है। फिलहाल छोटा हिस्सा बड़े हिस्से की परिक्रमा करता है। हालांकि डिडीमोस धरती से कभी नहीं टकराएगा, इस वजह से इससे हमें कोई खतरा नहीं है। यही कारण है कि नासा ने अपने मिशन के लिए इसे चुना है ताकि भविष्य में अगर कोई ऐसा उल्कापिंड धरती की ओर आया तो उसे कैसे दूर रखा जा सकता है। साथ ही मिशन के लिए डिडीमोस को चुनने की एक वजह यह भी है कि 2003 में यह धरती के करीब से गुजरा था। 2022 में ये दोबारा धरती के पास से गुजरेगा। आइए अब आपको समझाते हैं कि ये पूरा मिशन काम कैसे करेगा। मिशन का मेन हिस्सा एक इम्पैक्टर है। यह इम्पैक्टर उल्कापिंड के छोटे वाले हिस्से से करीब 23,760 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टकराएगा। टक्कर की वजह से उल्कापिंड के इस हिस्से की रफ्तार में करीब 1% की कमी आएगी। इससे उसके ऑर्बिट में बदलाव होगा। मिशन का हिस्सा एक सेकेंडरी स्पेस क्राफ्ट भी है जिसे इटालियन स्पेस एजेंसी ने बनाया है। इसका नाम LICIA क्यूब है। ये सेकेंडरी स्पेस क्राफ्ट टक्कर से 2 दिन पहले मेन स्पेस क्राफ्ट से अलग हो जाएगा। इसका काम टक्कर के दौरान धरती पर फोटोज और बाकी जानकारी भेजने का होगा ताकि मिशन के बारे में अपडेट मिलता रहे। अब आपको लग रहा होगा कि रफ्तार और दिशा में इतने छोटे बदलाव से क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन समझने वाली बात यहाँ ये है कि अंतरिक्ष में उल्कापिंड सालों तक इधर उधर घूमते रहते हैं। अगर रफ्तार और दिशा में थोड़ा भी बदलाव हो रहा है तो समय के साथ ये बदलाव बड़ा होता जाएगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्पीड और दिशा में छोटे से बदलाव से ही या तो उल्कापिंड धरती से टकराएगा ही नहीं या फिर टकराएगा तो भी हमें तैयारी करने का थोड़ा समय मिल सकता है जिससे नुकसान को कम किया जा सकेगा। ये मिशन कितना अहम है इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर कोई 100 मीटर का उल्कापिंड भी धरती से टकराता है तो यह एक पूरे महाद्वीप पर तबाही मचा सकता है।